नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। आज हम कक्षा चौथी में पाठ नंबर 10वां थप रोटी थप दाल के स्वाध्याय को देखेंगे। तो सबसे पहला है कठिन शब्द। अभी मैं इन सारे शब्दों को सही उच्चारण के साथ बोलूंगा, तो बच्चों अगर आप चाहो तो आप भी साथ में बोल सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द है उत्साह, हल्ला, मक्खन, बाजार, साग सब्जी, मट्ठा, अभिनय, रंगमंच, गगरी, स्वाद, पीठ, भूख, फूंक, उंगली, बढ़िया, दाल, लड़कियां, पंक्ति, दलिया, अंदाज, खट्टा, म्याऊं, आलसी, अंगड़ाई, बढ़िया, सहेलियां, तैयार, प्रवेश, चुपड़ी, आश्चर्य, मलाई, सरपट, ढूंढ, पिटाई, टांग। अभी यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलो हम इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तो इससे क्या शीर्षक देना चाहोगे? शीर्षक मतलब आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहोगे? अगर आपको बोला जाए कि आप इस नाटक को कोई नाम दो, तो भाई आप इस पाठ का क्या शीर्षक देंगे? तो इसका उत्तर यह है बच्चों, भाई नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इस नाटक में सारे बच्चे मिलकर रोटी और दाल पकाने का खेल खेलते हैं, जो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है और सीखा है। इसका शीर्षक पहला है बिल्ली खा गई रोटी बात, दूसरा है किसने रोटी दाल चुराई। तो इस तरह के शीर्षक इस नाटक के लिए रख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, मुन्नी ने नीना को पास बुलाकर क्या कहा? यहाँ पर मुन्नी ने नीना को क्या कहा? तो इसका उत्तर यह है कि भाई मुन्नी ने नीना को कहा, चलो आज हम रोटी का खेल खेलते हैं, क्योंकि मैंने अम्मा से आज आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले लिए, तो चलो हम लोग आज रोटी का खेल मतलब आज हम खाना पकाने का खेल खेलते हैं। प्रश्न तीसरा, मुन्नी की बात सुनकर नीमा को कैसा लगा और उसने क्या कहा? इसका उत्तर यह है कि भाई मुन्नी की बात सुनकर नीना ने बोला हाँ खूब मजा आएगा, और उसने यह भी कहा कि बाकी बच्चों को भी बुला देते। मतलब मुन्नी की बात सुनकर नीना ने तुरंत बोल दिया कि हाँ हम ये खेल खेलेंगे और हमको बहुत मजा आएगा, और उसने कहा कि भाई बाकी बच्चों को भी यह खेल खेलने के लिए बुला देते हैं। प्रश्न चौथा, रोटी के खेल की बात से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब रोटी का ये जो खेल है, इस बात से बच्चों पर क्या प्रभाव का मतलब क्या होता है, क्या असर हुआ उनके ऊपर? तो भाई रोटी के खेल की बात सुनकर सब बच्चों ने तुरंत हाँ कर दी और उस खेल को खेलना शुरू भी कर दिया। मतलब बच्चों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा, मतलब उन्होंने तुरंत हाँ करी क्योंकि उनको लगा कि भाई इस खेल में उनको मजा आने वाला है, और उन्होंने उस खेल को खेलने के लिए तुरंत हाँ कर दी। प्रश्न पांचवा, नीना ने चुन्नू और टिंकू के लिए क्या काम चुना? क्या कहा उसने? मतलब जो नीना नाम की लड़की है उसने चुन्नू और टिंकू के लिए कौन सा काम चुना? तो इसका उत्तर यह है बच्चों कि नीना ने कहा चुन्नू और टिंकू से दाल बनवाएंगे, और कहा कि जब उनसे आग नहीं जलेगी तब हमें उनका जो बुरा हाल होगा उसको देखने का मजा आएगा। मतलब जो नीना नाम की लड़की है उसको क्या देखना है, चुन्नू और टिंकू जब दाल बनाएंगे तो भाई दाल बनाने के लिए उनको आग जलाना पड़ेगा, और नीना को पता है कि भाई उनसे आग जलने वाली नहीं है, तो जब उनसे आग नहीं जलेगी तो उनका जो बुरा हाल होगा वो उनको देखने में बहुत मजा आएगा। प्रश्न छठा, लड़कों ने क्या कहते हुए दाल बनाने और आग जलाने की चुनौती स्वीकार की? जब लड़कों को दाल बनाने की चुनौती दी तो उन्होंने क्या कहते हुए उस चुनौती का स्वीकार किया? तो इसका उत्तर यह है कि भाई लड़कों ने लड़कियों से यह कहा कि आप हमें क्या समझते हो कि हमें आग जलाना नहीं आता? आज हम आपको आग जलाकर और दाल बनाकर भी दिखा देंगे। मतलब लड़कों ने भी लड़कियों को बोल दिया कि भाई आज हम आपको आग जलाकर और दाल बनाकर भी दिखा देंगे। प्रश्न सातवां, सरला ने किस काम का उत्तरदायित्व लिया? तो यहाँ पर उत्तरदायित्व का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब जवाबदारी लेना कि भाई हाँ ये काम को मैं ही करूंगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर यह कि भाई सरला ने मट्ठा बनाने का निश्चय किया। निश्चय मतलब उसने ये डिसीजन लिया कि भाई वो मट्ठा बनाएगी। अब है प्रश्न आठवां, बिल्ली ने सारा खाना क्यों खा लिया? भाई आपको तो पता है कि बिल्ली कब आती है, तो यहाँ पर उत्तर है कि भाई बिल्ली ने सारा खाना इसलिए खा लिया क्योंकि सारे बच्चे सो रहे थे। तो आपको तो बच्चों पता है कि जब हम सो जाते हैं तब बिल्ली आती है और वो खाना
खा जाती है। और उस बिल्ली ने वो सारा खाना इसलिए खा लिया क्योंकि वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मतलब सारे बच्चों ने मिलकर जो खाना बनाया था वो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। प्रश्न 9वां, आवाज वाले शब्द। तो जैसे कि थप रोटी थप दाल, थप शब्द से लगता है कि भाई किसी तरह की आवाज है। जैसे कि गद्दे को अगर आप एकदम से नीचे गिराएंगे तो उसकी आवाज़ कैसे आएंगे? थप आएगी। जब आप रोटी को तवे पे डालते हो तो उसकी भी आवाज़ कैसे आती है? थप आती है। जब हम रोटी बनाते हैं तो भी उसके थप थप की आवाज़ आती है। तो भाई आवाज़ का मज़ा देने वाले और भी बहुत से शब्द जैसे कि टप, खट, ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम खर, तो खर खर की आवाज़ कब आती है? जब कोई चीज़ अगर किसी और चीज़ से रगड़ खाती तो खर खर की आवाज़ आती है। इस तरह से बच्चों और भी यहाँ पर शब्द जैसे कि घर, फुर, चट, धम, छन, टन, सो आदि इस तरह के और भी आवाज़ वाले शब्द हैं जो मतलब कोई न कोई चीज़ की टकराव से या छूने से आवाज़ आती है। प्रश्न 10वां, कौन कौन से खेल। तो इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उनके आपको नाम लिखने। तो बच्चे खेल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप कौन से खेल खेलते हो उसके नाम आपको लिखने। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं कुछ खेल के नाम यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि भाई अक्कड़ बक्कड़, आँख मिचौली, खो खो, रस्सी कूद आदि इस तरह के खेल हम लोग खेलते हैं। प्रश्न 11वां, सोच कर बताओ। क, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। मतलब नीना नाम की जो लड़की है इस नाटक में, वो चुन्नू और टिंकू से ही क्यों दाल बनाना चाहती है? क्योंकि वहाँ पर सरला थी, तरला थी। तो भाई चुन्नू और टिंकू से ही क्यों? तो इसका उत्तर हम बच्चों यहाँ पर देखेंगे। तो भाई चुन्नू और टिंकू को आग जलाना तक नहीं आता था, वो उसे अच्छी तरह से मालूम था। वे अच्छी तरह दाल बनाना भी नहीं जानते थे। नीना चाहती होगी कि जब वह दोनों आग जलाने और दाल बनाने में परेशान होंगे तो वे सब उन दोनों पर हंसेंगे और उनका मजा लेंगे। तो नीना के दिमाग में यही खुरावत थी, इसलिए उसने चुन्नू और टिंकू से ही दाल बनवाना तय किया। ख, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में क्यों रखी। तो भाई बच्चों ने जो खाना बनाया था उन्होंने उसको छींके में रख दिया। तो बच्चों इसका उत्तर ये कि भाई बच्चों ने खाने पीने की चीजें इसलिए छींके में रखी होगी ताकि कोई उन्हें चुरा ना सके। तो बच्चों छींका तो आपने देखा होगा, जो एक थैली की तरह होता है और जिसको लटकाया जाता है और उसको रस्सी से बांधा जाता है। तो बच्चों आपने इस तरह का छींका है वो गाँव में देखा होगा। ग है, भाई चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया। भाई चुन्नू ने पहले दाल को खट्टा और फिर मीठा बताने का कारण यह है कि भाई इसका उत्तर, चुन्नू ने मुन्नी आदि लड़कियों को चिढ़ाने के लिए दाल को खट्टा बताया, परंतु जब मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखने लगी तब डरकर उसने मीठा बता दिया। मतलब जो चुन्नू था वो मुन्नी और आदि लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था, लेकिन जब मुन्नी ने उसके ऊपर गुस्सा दिखाया तो वो मुन्नी से डरकर उसको मीठा बताने लगा। प्रश्न 12वां, तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है। बेशक तो भाई हमारे घर में खाना हमारी मम्मी बनाती है। तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो, नीचे दी गई तालिका में आपको लिखने। मतलब जब हमारी मम्मी खाना बनाती है तो हम उनको किस तरह से मदद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला भी खाना कौन बनाता है, तो खाना बनाती है हमारी मम्मी। मैं क्या मदद कर सकता हूँ, तो भाई मैं उन्हें छोटी छोटी चीज़ें लाकर दे सकता हूँ। सब्जी धोने काटने में उनकी मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए भाई मैं क्या मदद करता हूँ, तो भाई मैं उनके मांगने पर चीज़ें लाकर देता हूँ। मैं कभी कभी सब्जी धो देता हूँ और काट देता हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी माँ को उनके काम में मदद करता हूँ। तो बच्चों क्या आप मदद करते हो। प्रश्न 13वां, इन बच्चों की जगह तुम होते तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाते। उन्हें बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ। अगर हम इन बच्चों की जगह होते तो हम लोग क्या क्या बनाते, वो यहाँ पर लिखा हुआ। तो चलो हम देखते हैं उसे। तो भाई पकवान का नाम हम क्या बनाते, तो सबसे पहले हम बनाते पूड़ी। तो भाई पूड़ी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो पूड़ी बनाने के लिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं आटा चाहिए, घी चाहिए और पानी चाहिए, तब जाकर पूड़ी बनती है। हलवा बनाने के लिए फिर उसके बाद हम हलवा बनाएंगे, तो हलवा के लिए क्या चाहिए, सूजी, घी, चीनी, काजू, बादाम, किशमिश, पानी, ये सब चीज़ें चाहिए, तब जाकर मस्त स्वादिष्ट हलवा बनेगा। इसके बाद हम बनाएंगे सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, टमाटर, सरसों का तेल, मसाले, नमक, प्याज, लहसुन, पानी आदि। इन सारी चीज़ों का उपयोग करके हम ये सारे पकवान बना सकते हैं। प्रश्न 14वां,
मट्ठा बनाए। तो बच्चों आप लोगों ने तो मट्ठा बहुत खाया होगा। तो भाई यहाँ देखिए भाई क है, सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला लूंगी, मतलब मैं मट्ठा बनाऊंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही को भिगोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों आपने आपके घर में देखा होगा कि भाई दही को भिगोने के लिए हमें क्या चाहिए। मट्ठा बनाने के लिए सबसे पहले दही चाहिए, फिर उसको एक बड़ी सी हांडी चाहिए। उस दही को भिगोने के लिए हमें क्या चाहिए, मथनी, मथनी मतलब रई। तो इन सारी चीज़ों की मदद से हम अच्छी तरह से मट्ठा बना सकते हो। ख यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए जैसे कि भिगोना, घोलना, फेंटना। तो ये जो सारे शब्द है ये आपने किचन में आपकी मम्मी के मुंह से सुने होंगे। भिगोना है, घोलना है, फेंटना है। तो भाई इन तीनों कामों में क्या फर्क है, बातचीत करो और पता लगाओ। सबसे पहला है भिगोना। तो जब किसी चीज को रई मतलब मथनी आदि से मथते हैं तो उसे भिगोना कहते हैं। सिंपल सा है कि जैसे कि दही को हम लोग भिगोते और उसकी छाछ बनाते तो उसको क्या बोलेंगे, भिगोना। अब यहाँ पर है घोलना। तो जब किसी तरल पदार्थ मतलब तरल मतलब लिक्विड पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे घोलना कहते हैं। जैसे कि मान लो कि दूध के अंदर आप शक्कर को डालते हैं और शक्कर को आप उसके अंदर मेल्ट करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, घोलना। तो भाई दूध में शक्कर डालना उसको बोलेंगे घोलना। अब यहाँ पर है फेंटना। जब किसी चीज को हाथ की उंगलियों से पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे फेंटना कहते हैं। जैसे कि भाई पानी मिलाकर बेसन को फेंटना, जैसे कि बेसन होता है उसके अंदर पानी मिलाकर हम लोग फेंटते हैं। जब हम पकोड़े बनाते हैं तो भाई बेसन को अच्छी तरह से फेंटना पड़ता है। ग किन्हीं दो चीजों के नाम बताओ जिन्हें भिगोते, घोलते और फेंटते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि भाई भिगोते। तो भाई हम क्या भिगोते हैं, दही को भिगोते हैं और पकी हुई दाल जो होती है उसको भी हम लोग भिगोते हैं। भाई घोलते हैं तो भाई क्या घोलते हैं, भाई दूध में शक्कर घोलते हैं और पानी के अंदर नमक भी हम घोलते हैं। फेंटते क्या है, तो भाई दवा में शहद मतलब जो हनी होता है उसको हम लोग उसको फेंटते हैं और पानी के साथ बेसन को फेंटते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि भाई भिगोते हैं, घोलते हैं और फेंटते हैं। तो इन तीनों शब्दों में फर्क है जिसको बच्चों आपको याद रखना है। ग सरला ने रई से मट्ठा भिगोया। रई को मथनी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भाई रई को मथनी बोलते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या क्या कहते हैं, कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक आपको सूची बनानी है। तो भाई जो हमारे घर में जो रसोई के जो बर्तन हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि तवा, चकला, भगोना, चिमटा, कढ़ाई, बेलन, कटोरी, चाकू, कलछी, छलनी, चमचा, परात, पतीला, चम्मच, कुकर और भी कई ऐसे बर्तन हैं जो अगर बाकी रहेंगे तो बच्चों आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो आओ तुकबंदी करें। तो प्रश्न 15 है यहाँ पर, नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा, जैसे कि टिंको ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंको की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तो इस नाटक में बच्चों आपने देखा कि भाई अपनी बात बच्चों ने कविता की तरह कहा है। तो बच्चों अब यहाँ पर कुछ पंक्तियां नीचे भी लिखी है तो भाई उसको आपको इस तरह से जोड़ना है। तो चलो बच्चों अभी हम नीचे लिखी कुछ पंक्तियों को इस तरह से जोड़ते हैं। घंटी बोली टन टन टन, चलो चले घर को फौरन, कहाँ चले मम्मी पापा जहाँ चले, रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, कल की छुट्टी परसों इतवार, चलो घूमने चले सब यार, रोटी दाल पकाएंगे खूब मजे से खाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर इतवार है, इसका मतलब होता है रविवार, मतलब संडे की छुट्टी। निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो, मतलब सिनोनिम्स, मतलब उसके समान अर्थ वाले शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो भाई सबसे पहला है रोटी। रोटी को क्या बोलेंगे, रोटी को बोलेंगे चपाती। उत्साह को बोलेंगे जोश। खेल को बोलेंगे प्रतियोगिता। बाजार को बोलेंगे हाट। देर मतलब विलंब। गगरी तो मटकी। रंगमंच तो प्रेक्षागार, मतलब जहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं। अभिनय तो बोलेंगे अदाकारी, अभिनय मतलब एक्टिंग करना। जीभ तो बोलेंगे जबान। दूध को बोलेंगे क्षीर। चोर को बोलेंगे चोरटा। पिटाई को बोलेंगे मारकुट। प्रयत्न को बोलेंगे प्रयास। नाटक को बोलेंगे तमाशा। आवाज को बोलेंगे स्वर। टांग का समानार्थी है पाँव। तो बच्चों इस तरह के इन सारे शब्दों के जो समानार्थी शब्द है वो बच्चों आपको अच्छे से याद कर लेना है।
अब यहाँ पर विलोम शब्द है, तो अम्मा का होगा पिताजी, ठीक है ना। दोस्त का होगा दुश्मन, बढ़िया का होगा घटिया, दुख का होगा सुख, स्वाद का होगा बेस्वाद जिसमें कुछ स्वाद नहीं है, आधी तो पूरी, गरम तो ठंडा, आलसी तो परिश्रमी मतलब खूब मेहनत करने वाला, रात तो दिन, बिल्ली तो बिल्ला, मेरी तो तेरी, लड़की तो लड़का। पाठ में से काम मतलब एक्शन मतलब क्रिया वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने इस पाठ से कुछ क्रिया वाले शब्द यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, देख, चल, खेलेंगे, आएगा, बुला, करना, समझती, बनाऊंगी, जाऊंगी और जाते। तो इन सारे शब्दों में कोई ना कोई एक्शन मतलब कोई ना कोई काम होता हुआ आपको दिखेगा, इसलिए इन सारे शब्दों को क्रिया वाले मतलब काम वाले मतलब एक्शन वर्ड्स बोलेंगे। पाठ में से संयुक्त अक्षर वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखने। तो भाई संयुक्त अक्षर वाले शब्द यहाँ पर है मुन्नी, अम्मा, अच्छा, सब्जी, स्वाद। तो ये सारे जो शब्द है वो संयुक्त अक्षर वाले शब्द है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो संयुक्त अक्षर। पाठ में से अनुस्वार वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना मतलब जिसके ऊपर ये बिंदी है। तो यहाँ देखिए, मैंने, चीजें, टिंकू, लेंगे। तो ये सारे अनुस्वार वाले शब्द है। पाठ में से अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदी वाले शब्द ढूंढकर आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर हाँ। तो बच्चों आपको पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिसके ऊपर इस तरह की जो चंद्र बिंदी होती है तो उस शब्द के ऊपर हमें थोड़ा सा जोर लगाना है और थोड़ा सा उसको दबा कर बोलना है। जैसे कि हाँ, यहाँ पर बनवाएंगे, दूंगी, पकाएं, मुंह, बढ़िया। तो इस तरह से आपको जब भी अनुनासिक का प्रयोग होता है तो इस तरह से आपको शब्दों को थोड़ा सा जोर देकर बोलना है। पाठ में से योजक चिन्ह वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। तो देखो योजक चिन्ह, यहाँ पर योजक चिन्ह की निशानी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा अच्छा, साग सब्जी, 100 100। तो ये सारे योजक चिन्ह वाले शब्द हैं। वचन बदलो। अब यहाँ पर देखिए, लड़की है तो हो गया लड़कियाँ, रोटी है तो हो गया रोटियाँ। देखो यहाँ पर भी बच्चों चंद्रबिंदी है तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा जोर लगाना है। जैसे कि ताली, तो यहाँ पर तालियाँ, बिल्ली तो यहाँ पर होगा बिल्लियाँ, हांडी तो यहाँ पर होगा हांडियाँ, बड़ी है तो यहाँ पर होगा बड़ियाँ, पंक्ति है तो होगा पंक्तियाँ और बच्चा है तो बच्चे। तुक वाले शब्द लिखो मतलब राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए, मुन्नी का होगा चुन्नी, नीना का होगा मीना, सरला का होगा तरला, भई का रई, दाल का माल, रोटी का मोटी, गरम का नरम, जट का होगा पट। लिंग पहचान कर लिखिए। तो भी यहाँ पर मुन्नी है तो आएगा मुन्नी कैसी। तो ये मुन्नी कैसी तो आएगा स्त्रीलिंग। टिंकू कैसा तो आएगा पुल्लिंग। दाल कैसी तो आएगा स्त्रीलिंग। दाल कैसा नहीं आएगा, दाल कैसी। भात कैसी नहीं आएगा, भात आएगा कैसा। तो कैसा आएगा तो पुल्लिंग। बढ़िया कैसी तो आएगा स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर ज़्यादातर कैसी आती है वहाँ पर स्त्रीलिंग आता है और जहाँ पर कैसा आता है वहाँ पर पुल्लिंग आता है। लिंग बदलो। बच्चों यहाँ पर लिंग बदलना, जैसे कि यहाँ पर अम्मा है तो अम्मा का हम लिंग बदलेंगे तो उसका हो जाएगा पिताजी, लड़का का हो जाएगा लड़की, दोस्त का हो जाएगा सखी। नाम मतलब संज्ञा, संज्ञा वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखने। तो हमने इस नाटक में से मतलब इस पाठ में से कुछ संज्ञा वाले शब्द है, नाम वाले शब्द है, जैसे कि मुन्नी, नीना, चुन्नू, टिंकू, सरला और तरला। ये सारे नाम वाले शब्द है। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम आपको ढूंढना है। तो भाई सबसे पहले तो ये आपको पता होना कि सर्वनाम क्या है। तो भाई सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि हम जब नाम की जगह पर कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला वाक्य है, तो सरला तू क्या करेगी। तो देखिए अभी तो सरला, ठीक है। तो यहाँ पर सरला को हम कह रहे हैं तो सरला तू क्या करेगी। तो यहाँ पर हमने ये फिर से सरला नहीं बोला, तो सरला, सरला तू क्या करेगी, लेकिन हमने सरला की जगह पर यहाँ पर तू का इस्तेमाल किया। तो ये जो तू है ये सर्वनाम है। इसी तरह से दूसरा वाक्य है, तो तू क्या समझती है हम आग नहीं जला सकते। तो यहाँ पर देखिए, तो तू क्या समझती है हम मतलब ये कौन बोल रहा है, टिंकू और चुन्नू। तो उनकी जगह पर उन्होंने क्या बोला, हम।
ऐसा नहीं बोला कि टिंकू और चुन्नू, लेकिन उन्होंने अपने नाम की जगह पर हम बोला कि भाई हम आग नहीं जला सकते, तो ये सारे सर्वनाम है। अब यहाँ पर तीसरा है, चलो उन लोगों को भी बुला ले, मतलब उन लोगों को भी बुला ले, मतलब वहाँ पर सामने जो बच्चे खड़े थे ये उनके लिए ये उन शब्द इस्तेमाल किया गया, तो ये सर्वनाम है। अब यहाँ पर देखिए, अब पहले तुम आग जलाओ, तो अब क्या है यहाँ पर तुम आया, तो भाई तुम ये हमने किसी बच्चे का नाम या बच्ची का नाम है, इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है, तो यह है सर्वनाम। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई सर्वनाम किसे कहते हैं, कि मतलब किसी के जो नाम होता है उसके बदले में जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं इसे सर्वनाम कहते हैं। दिए गए वाक्यों में से विशेषण आपको ढूंढना है। विशेषण का मतलब क्या होता है कि एडजेक्टिव। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि हम जब भी किसी शब्द के आगे विशेषण लगाते हैं तो उस शब्द की विशेषता बढ़ जाती है। जैसे कि इस मट्ठे का मीठा स्वाद है, मतलब हमने मीठा यहाँ पर लगा दिया, भाई इसका कैसा स्वाद है, मीठा स्वाद है, तो भाई ये जो स्वाद है उसकी विशेषता बढ़ गई। भाई स्वाद तो है लेकिन कैसा है, मीठा स्वाद है, तो भाई मीठा लगाने से इसकी जो इम्पोर्टेंस, इसकी जो विशेषता है वो बढ़ जाती है। दूसरा है भाई रोटी घी से चुपड़ी नरम नरम है। रोटी को घी से तो चुपड़ा है लेकिन वो कैसी है, नरम नरम है, मतलब रोटी को उसने क्या बोला है भाई, रोटी तो एकदम नरम नरम है, तो ये विशेषण है, मतलब वो रोटी की विशेषता यहाँ पर बताता है कि भाई रोटी नरम नरम है। और यहाँ पर मट्ठा है वो मीठा है, ऐसा भी यहाँ पर दिखा रहा है, और इसका स्वाद भी मीठा है, ऐसा यहाँ पर हमको दिखा रहा है, मतलब उन शब्दों की विशेषता बता रही, इसलिए इनको विशेषण कहते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ विधियां दी गई, तो सबसे पहला है भाई रोटी बनाने की विधि। तो बच्चों रोटी किस तरह से बनाई जाती है, तो बच्चों आपने वो देखा था होगा, तो चलो हमने यहाँ पर उसके स्टेप्स लिखे हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स है, सबसे पहले आटे में तेल डाल दें, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, अगर ना चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो। फिर गर्म पानी या फिर ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा डालकर उसे गूंथ लें, मतलब आटे को आपको गूंथना है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाते रहे जब तक अच्छी तरह से वो आटा मिल जाए। फिर अब गैस ऑन करें और तवा चढ़ा दे। फिर हम आटे की छोटी छोटी लोई काट लेंगे, लोई का मतलब उसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे ताकि हम क्या है रोटी को अच्छे से बेल सके। उसके बाद वो सूखा आटा में हम उसे गोल गोल घुमा दें और फिर उसको चौकी पे डालें और उसको बेलें और गोल आकार दे। उसको तवे में डालना है और 3-4 सेकंड के बाद हम रोटी को दूसरी तरफ पलट देंगे। फिर तवे पर की रोटी को थोड़ा सा घुमा देंगे, फिर हल्के हाथ से उसे चारों तरफ दबाएं। फिर कपड़े से हल्के हाथ से चारों तरफ दबाएं और देखते ही देखते आपकी रोटी फूल जाएगी, मतलब तैयार हो जाएगी। फिर रोटी को किसी बर्तन में रख दे और दूसरी रोटी को बेल के तवे पर डाल दे और गर्मा गर्म रोटी खाने का मज़ा उठाए। तो बच्चों इस तरह से रोटी बनती है। बच्चों आपने उसको आपके घर में भी, आपके किचन में भी उसको बनता हुआ देखा होगा। तो बच्चों जैसे अपने पाठ का नाम है भाई थप्प रोटी थप्प दाल, तो भाई हमने रोटी बनाने की विधि तो सीख ली, अभी हम लोग दाल बनाएंगे। तो भाई दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो भाई सबसे पहले दाल को ले और उसे अच्छे से धोकर साफ कर ले। अब उसको आवश्यकता अनुसार, मतलब आपको जितना चाहिए उतना पानी में भिगो दीजिए और कुछ देर के लिए उसको रख दे। अब कुकर में घी डालें, जब घी गर्म हो जाए तब उसमें हल्का सा जीरा डालें। अब उसमें बाकी मसाले जैसे कि हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट आदि डालकर अच्छे से उसको भून लें। जब मसाला भून जाए तब उसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल दें और अच्छे से भूनें। जब टमाटर भून जाए तब उसमें भीगी हुई दाल डाल दे। इतना करने के बाद कुकर में 2 कप पानी डालें और सारे मिश्रण को अच्छे से मिलाएं। अब कुकर का ढक्कन बंद कर दें। 1 सीटी आने का इंतजार करें। जब सीटी बजे तो प्रेशर निकलने का इंतजार करें। अब दाल को बर्तन में निकालकर उस पर धनिया डालें और गरम गरम परोसें। तो बच्चों ये आपकी दाल बनकर तैयार हो गई और अभी आप उसका मजा ले सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ का स्वाध्याय यहाँ पर पूरा होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के नए वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।